गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर रहेगा सेट्स के ऊपर। सेट्स की सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे हम। पहले उसका थोड़ा सा बेसिक करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं या आप वॉइड सेट भी कह सकते हो या आप नल सेट भी कह सकते हो। होगा क्या? जैसे मैं लिखूं, जैसे हम ये लिखते हैं एक्स, कोई सेट ए है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट हैं और एक्स greater than 2, less than 3 and x belongs to natural number। अगर ये सेट देखें हम, ये हमने कौन सी फॉर्म में लिख दिया इस सेट को? सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये कहें कि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट होंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा कोई नंबर x है ही नहीं जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो और वो नेचुरल नंबर हो। यानी 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। यानी इस कंडीशन को कोई भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। या हम वर्ड सेट को या एम्प्टी सेट को केवल 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, मैं लिखता हूं कि x भी कोई सेट है, x एलिमेंट है और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है एंड x इज रियल। और ये कहें हम कि x कैसा नंबर है? रियल नंबर। और इसके सॉल्यूशन जो है वो इसके एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है प्लस का? क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है, जैसे इसको हम अलग से लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ऐसा कोई रियल नंबर यहाँ रखें हम और उसका स्क्वायर करें और 1 ऐड करें तो क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव नंबर में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो 0 नहीं आ सकता। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर ऐसा है नहीं जो इस कंडीशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई। क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, इसके सॉल्यूशन हो, वही तो आपके एक्स के मान होंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका बी सेट भी क्या है? वर्ड सेट है, एम्प्टी है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं या केवल आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूं ये सेट। इस सेट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये एम्प्टी सेट है? जी नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 0, कंटेनिंग 0। तो आप इसको एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। 0 इसका एक एलिमेंट है और जिस एलिमेंट के अंदर केवल, जिस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहेंगे? सिंगलटन सेट, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। अब जैसे हमने कहा कि हम नल सेट को या एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट कर सकते हैं, अकेली 5 से। अगर मैं ये लिखूंगा, ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेट है कोई हैविंग ओनली वन एलिमेंट 5, जिसका एक एलिमेंट क्या है? 5 है। तो ये भी आपका कौन से सेट का एग्जांपल है? सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। तो मेरे ख्याल से हम समझे होंगे कि कोई भी एम्प्टी सेट क्या होता है। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फिर है, आपने देखा है फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं और सेट हमारे इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सेट लिखते हैं हम 1 2 7 8, और एक हम लिखते हैं बी सेट। जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 डैश डैश। आप ऐसे लिखें तो इसमें आपके जो एलिमेंट हैं वो नंबर में फाइनाइट हैं, काउंटिंग में फाइनाइट हैं। बट इसमें यदि हम एलिमेंट देखें तो डैश डैश का मतलब ये चलते जाएंगे इस प्रोसेस से। जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस से ही चलते जाएंगे, ऐसे ही प्रोसेस से बढ़ते जाएंगे, यानी खत्म नहीं होंगे। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो नंबर में फाइनाइट हैं। तो इस सेट को हम क्या कह सकते हैं? फाइनाइट सेट कह सकते हैं।
इसके जो एलिमेंट है वो नंबर में इनफाइनाइट हैं, चलते जाएंगे इनफाइनाइट हैं, तो हम कह सकते हैं ये आपका इनफाइनाइट सेट है। या हम ऐसे देखें, अगर मैं लिखूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, अगर हम किसी सेट में ऐसे लिखते हैं एन ब्रैकेट लगा के, इसका मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए लिखे तो यहाँ 1 2 3 4 है। अगर मैं एक सेट सी, ये बी वहां लिया है, एक सेट सी और लिखता हूं, मैं यहां ले लेता हूं ए बी सी, और मैं यहां लिखूं कार्डिनल नंबर ऑफ सी 3 है, यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ 3 है, यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यानी फाइनाइट है। ये भी एक नंबर कैसा है, फाइनाइट। बट यहां अगर मैं लिखूं कार्डिनल नंबर ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ कार्डिनल नंबर काउंटिंग में कितने हैं, इनफाइनाइट, यानी सम फाइनाइट होगा, कोई सम फाइनाइट वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता कितनी आएगी, बट कोई ना कोई फाइनाइट तो बनेगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रॉपर अगर फाइनाइट है तो आप उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, बट अगर सम फाइनाइट वैल्यू कोई हम कह पाए इस प्रकार को प्रोसेस से सम फाइनाइट, तो आप वो इनफाइनाइट सेट पाएंगे। तो मेरे ख्याल से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी आपने समझा, और लगभग सभी जो मैथमेटिकल सेट्स हैं हमारे, लगभग जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, फुल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, इरेशनल नंबर का सेट है, सभी के सभी इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि उनमें नंबर और एलिमेंट हम चलते जाएंगे प्रोसेस से बढ़ते जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि वो सभी सेट्स आपके कैसे सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। तो अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मेरे ख्याल से यही होगा इस एक्सरसाइज में, एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इक्वल और रहता है शायद, हाँ, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होंगे, किन्हीं भी दो सेट्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, मैं कहूं कि कोई दो सेट हैं ए और बी, ये हमारे इक्वल कब होंगे, यानी ए इक्वल टू बी कब होगा, ये तब होगा इफ every element of A is also an element of B, and if every element of B is an element of A, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए में एलिमेंट है वो सभी के सभी बी के एलिमेंट होने चाहिए, और जो बी में एलिमेंट है वो सभी के सभी ए के एलिमेंट होने चाहिए, देन ही हम दो सेट्स को क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट। देखिए जैसे मैं लिखूं ए 1 2 3 4, और एक सेट में लिखता हूं बी 2 4 1 3, और मैं आपसे पूछूं क्या ये सेट्स इक्वल हैं, जी ये इक्वल है, क्योंकि 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसका है बी का, और बी का प्रत्येक एलिमेंट किसका है, ए का है, देन आप कह सकते हैं कि आपका सेट ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। आगे पीछे एलिमेंट हो सकते हैं, आगे पीछे आप लिख सकते हो सेट में, बट सेम होने चाहिए कहीं ना कहीं, हर एलिमेंट ए में है वो बी में होना चाहिए, और जो बी में है वो ए में होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपके सेट इक्वल है। मैं एक और लिखता हूं सेट को, 1 2 2 3 4 4। अब यदि मैं पूछूं क्या 1 और सी इक्वल है, क्या ए और सी सेट इक्वल है, देखते हैं, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, और इसका पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें है 1, ये रहा, 2 है जी, 2 है जी, 3 है जी, 4 है जी,
4 है जी। तो आप कह पाएंगे कि यहाँ ए और सी सेट भी क्या है, इक्वल है। यानी रिपीटेशन हमने पहले भी बताया था कि सेट्स में हम एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते। इसका मतलब ये 2 टाइम है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, और 2 टाइम है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। देन आप कह सकते हैं कि ये सेट और ये सेट भी इक्वल है। तो मेरे ख्याल से इक्वलिटी का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं कि हमने कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है क्या आपका एक सेट है ए, ये नल सेट है या नहीं है, ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो देखिए ये कहता है कि इसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अलावा आप कोई नंबर नहीं ले सकते, 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। यानी 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए वो नंबर जो आप लिखेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका, जैसे आप यहाँ ए के अंदर एलिमेंट लिखे तो यहाँ कोई भी एक नंबर लिखे, मान लिया 4 ही लिख दिया, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। फिर कहता है एंड 7 से बड़ा होना, एंड मींस कॉमन, एंड मींस कॉमन के वो भाई ये और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4 5 से तो छोटा है बट 7 से तो बड़ा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 इस के अंदर नहीं आ सकता। ये 4 आ सकता था यदि ये 5 से छोटा भी होता और ये 7 से बड़ा भी होता। देन आप कहेंगे कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं यस ये क्या है आपका नल सेट। यदि ये यहाँ एंड की जगह क्या दे देता, और दे देता, एंड की जगह क्या दे देता और, तब ये नल सेट नहीं था। नल सेट नहीं था क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने 4 ही लिख दिया एलिमेंट। अब इसका मतलब है कि या तो ये कंडीशन हो तो भी चलेगा, या ये कंडीशन हो तो भी चलेगा। इसको सेटिस्फाई करता हो तब भी ये इसका एलिमेंट होगा, या इसको सेटिस्फाई करता हो तब भी ये इसका एलिमेंट होगा। अब 4 इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, या ये तो और का मतलब ये हुआ कि एक दोनों में से एक कंडीशन को कम से कम सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को भी कर सकता है बट एक को तो कम से कम एटलीस्ट वन, और का मींस है कि एटलीस्ट सेटिस्फाई द वन कंडीशन। देन आप कह सकते हैं ये अब यहां नल सेट नहीं है। तो सिर्फ सेंस पे बात होगी हमारी, हमें बस ये देखना है कि क्या है क्या नहीं। मैथमेटिक्स में आपकी सारी सेंस पे है। देखो एंड से और से आपका क्वेश्चन ही, आंसर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है और ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट, तो हम मार नहीं खाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये भी बताना है कि इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है या नहीं है। कि एक बी सेट है, वाई एलिमेंट है उसके अंदर, और ये कहता है वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या कोई दो पैरेलल लाइन के ऊपर कॉमन पॉइंट हो सकता है? जी नहीं हो सकता। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है पैरेलल इसके, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। और सेट में तो केवल वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो बी में क्या एलिमेंट होंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। आई लिख सकते हो, बिकॉज आप कारण दे सकते हो कि एनी टू पैरेलल लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, आप कह सकते हैं। बट अगर यहाँ पैरेलल लाइन की जगह है, पैरेलल लाइन की जगह ये इंटरसेक्टिंग लाइन दे देता, क्या दे देता? इंटरसेक्टिंग लाइन। देन फिर ये ऐसी होती, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती। ये कहता कि y है इसके अंदर एलिमेंट, और y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन पे हमें पता है कि एक ही पॉइंट कॉमन होता है, वन पॉइंट कॉमन होता, इसके अंदर एक एलिमेंट आता जो पॉइंट कॉमन है, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू हो, वो एक ही पॉइंट होता, वो आता एक। और फिर आप ऐसे ये पूछता तो कैसा सेट है? अगर जिसके अंदर एक एलिमेंट है तो आपको पता है वो सिंगलटन सेट होता है। देन आप फिर आप कह पाते हैं कि वो कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। अगर मान लिया इंटरसेक्टिंग भी नहीं, यहां वो दे देता कि कंसाइड है आपकी लाइन, कि y आपके क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है और प्रत्येक y कैसा है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू कंसाइड लाइन। तो आपको पता है कि कंसाइड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर को होती है, कि ये तो दूसरी बिल्कुल इसके ऊपर को आएगी।
और इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट होते हैं, यानी सभी के सभी कॉमन होते हैं और उस सभी के सभी फिर सेट में आते हैं, तो फिर एक ऐसा सेट होता इनफाइनाइट सेट होता, फिर आपका एक ऐसा सेट बनता इनफाइनाइट हमारा सेट बनता। तो इस प्रकार हम देखना है कंडीशन क्या है और किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका और ये हमने बताना है सेकंड और थर्ड में कि हमारे सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट में से कौन से हैं। अब जैसे ये सेट है आपका 1 से लेकर के 100 तक के नंबर हैं, इसमें लास्ट एलिमेंट का हमें पता है, जिसमें लास्ट एलिमेंट का पता है वो तो फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि आप इसमें जैसे लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ, जैसे सेट को ये मान लें तो कार्डिनल नंबर ऑफ क्या होंगे 100 होंगे, पता है कार्डिनल नंबर 100 है, लास्ट एलिमेंट का हमें पता है, तो आपका फाइनाइट ही होगा नंबर में, तो आप कह सकते हैं फाइनाइट सेट है। अब जैसे ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट इसी का क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी एक सेट है जिसके अंदर सभी पॉजिटिव इंटीजर है जो 100 से बड़े हैं, यानी अगर आप इस सेट को लिख पाए तो ऐसे होगा, ये 100 से बड़े इंटीजर 100, 101, 102, इस प्रकार कोई सीमा होगी क्या आगे तक, कहीं नहीं होगी, लिमिट होगी नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इंटीजर तो आते जाएंगे ना, तो हम लास्ट एलिमेंट को पा ही नहीं पाएंगे, चलता ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए है वो सम इनफाइनाइट नंबर होगा, और सम इनफाइनाइट नंबर होगा, देन आप कह सकते हैं कि सेट भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, आप ऐसे बता सकते हैं। और थर्ड है, इसमें भी आपने बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये दिया हुआ है। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, जो धरती पर रहते हैं, तो फाइनाइट सेट ही होगा, काउंटेबल तो है ही वो, अगर उनको काउंट किया जाए, हर एक देश अपने एनिमल्स को काउंट करे तो वो काउंटेबल हैं, तो आप कह सकते हो कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। फिर जैसे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो सभी सर्कल का सेट जो ओरिजिन से पास करते हैं, मान लिया जैसे ये हैं, आप ओरिजिन से पास करते हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे, कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं, ड्रॉ करते जाओ, इधर भी करते जाओ जो ओरिजिन से पास करते हैं, यहाँ ये पासिंग पॉइंट है, तो कितने ही हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, तो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बहुत से सर्कल ऐसे हैं, इनफाइनाइट सर्कल ऐसे हैं जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा, बढ़ते जाएंगे, तो आप कह सकते हैं ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन और देखते हैं, इक्वलिटी के हैं, देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट में उन्होंने बताना ये सेट और ये सेट इक्वल है या नहीं, ए के तो एलिमेंट हमें पता ही है, या बी के एलिमेंट और देख लेते हैं, फिर देखते हैं इक्वल है या नहीं। बी क्या है, यहाँ पे बी इसने कहा है कि एक्स एलिमेंट है, अब एक्स के बारे में बताया, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है, और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, वैसे तो पॉजिटिव आपके 1 2 3 4 5 ये होंगे, बट इवन भी कहा है इसने, तो इवन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, वैसे तो आगे भी होंगे, बट लेस देन इक्वल टू 10 कहा है, तो 10 से आगे हम नहीं जा सकते, 10 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल भी है, तो ये आपका सेट होगा बी। तो अब क्या आप ए और बी को इक्वल पाएंगे, यस, 2 इसमें है 4 दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 10 भी दोनों में है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके सेट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। फिर जैसे हमारा फिफ्थ ये भी पूछा है कि इक्वल है या नहीं, ये तो ए सेट तो ये दे ही दिया, बी सेट क्या है कि इसकी कहता है कि इसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो एलिमेंट इसमें होंगे, पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है, फैक्टर मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, मल्टीप्लाई 6 होनी चाहिए, जोड़ 5 होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0,
x कॉमन ले पहले दोनों में से तो x प्लस 3, 2 कॉमन ले अगले में से तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 जो है वो फैक्टर होंगे, और यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो -3 और -2 आएगी। यानी सेट क्या बनेगा आपका, बी सेट ये बनेगा आपका -2 और -3। तो आप कह पाएंगे a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a में तो 2 और 3 है, यहाँ -2 और -3 आया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इक्वल टू b नहीं है। यदि अगर मैं कहूँ कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस देता, ये आपकी इक्वेशन ये बनती x² - 5x + 6, और ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन है, तब बताओ ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई 6 ही होगी, सम आपका -5 होगा, तब ये फैक्टर बनते हैं आपके x - 3 x - 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालते तो 2 और 3 ही आती, और वो 2 3 आपके सेट के एलिमेंट होते, क्योंकि इसमें जो x के जो मान है वो हैं सारे। तब आप कह सकते थे आपके a और b सेट्स क्या हैं, इक्वल है। बट यहाँ अगर यही रहेगा प्लस वाला, तब ये इक्वल नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ का थर्ड। हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं है। अब ए सेट क्या बनेगा आपका, x एलिमेंट है, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, इसका है, इसमें से आपका सेट बनेगा। तो देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, f आएगा, 2 ओ है तो आप ए ही ओ लेंगे, एल भी 2 है तो एक ही एल लेंगे, और डब्ल्यू, ये बनेगा आपका ए। हमने कैपिटल ले ली क्योंकि यहाँ कैपिटल स्मॉल भी लिख सकते हैं आप। बी, डब्ल्यू है एक एलिमेंट, एक ओ है एलिमेंट, एक एल है और एक एफ है। तो देखो क्या ये इक्वल है, जी है। एफ, एफ इसमें है, ओ, ओ है, एल, एल है, डब्ल्यू, डब्ल्यू है। तो सेट्स इक्वल हैं आपके, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो आप कह सकते हैं सेट ए इक्वल टू सेट बी। आपके सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार ही हमारी एक्सरसाइज सेकंड खत्म होती है। तो करें आप ध्यान से, पढ़ते रहें, करते रहें, चलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।